को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की आंच आज देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ अभी कानपुर हिंसा की गुत्थी सुलझी तक नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद में हिंसा हो गई और अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किए गए। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में शुक्रवार बना हिंसावार। कानपुर से शुरू हुई हिंसा प्रयागराज तक पहुंची। दिल्ली से लेकर यूपी तक हिंसा की आग। जेएनयू से जुड़े हिंसा के तार। यूपी में जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ ये बवाल आज देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच गया है। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित विवादित टिप्पणी क्या कर दी। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुरू हुई हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब ये हिंसा यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद के अलावा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज हालात ये हैं कि इस हिंसा के तार देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू तक पहुंच गए हैं। तो वहीं इस हिंसा को लेकर बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी इस हिंसा के मामले पर अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं, जिससे हिंसा आगे न बढ़े। वहीं यूपी में हो रही हिंसा पर योगी सरकार इतनी गंभीर है कि प्रयागराज में पत्थरबाजी के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद आफरीन फातिमा का नाम तो मीडिया की सुर्खियों में छा ही गया, लेकिन साथ ही शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया, सीएए, एनआरसी जैसे कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे। दरअसल आफरीन फातिमा जावेद की बेटी है। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी है। अभी जेएनयू में पढ़ाई कर रही है। आफरीन ने सीए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह शाहीन बाग में हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली से लेकर प्रयागराज की सड़कों पर एक्टिव रही थी। हिजाब बैन आंदोलन के दौरान आफरीन ने दक्षिण भारत के शहरों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आफरीन एक्टिविस्ट है और देश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुखर रहती है। एएमयू में पढ़ाई के दौरान ही वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गई थी। प्रयागराज के अटाला इलाके में पत्थरबाजी को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जावेद को मास्टरमाइंड पाया गया था। प्रशासन ने रविवार को जावेद के घर पर बुलडोजर चला दिया। एसएसपी ने बताया कि जावेद की एक बेटी फातिमा जेएनयू में पढ़ाई करती है और वह पिता को सलाह मशवरा देने का काम करती है। जेएनयू में देर शाम आफरीन और जावेद के समर्थन में प्रदर्शन भी हुआ। आफरीन को शर्जिल इमाम का करीबी भी बताया जा रहा है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा की आग धीरे धीरे अलग अलग शहरों में होते हुए प्रयागराज तक पहुंची, जहां प्रयागराज में हुई पत्थरबाजी पर मास्टरमाइंड जावेद पंप के साथ उसकी बेटी के शामिल होने की भी सबूत मिल रहे हैं। अब देखना काफी अहम होगा कि इस हिंसा मामले में कौन कौन शामिल है। ये तो फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।